हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर क्लास 12th अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से हम रिवीजन करते रहेंगे। अभी एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझते हैं सभी चैप्टर्स के, तो मैंने न्यू सेशन के नए वीडियोस बनाए हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन के बुक के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो मैं एमसीक्यूज बताने वाली हूँ, ये एमसीक्यूज सैंपल एमसीक्यूज नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो इससे आपको होगा क्या पढ़ने से, इसको पढ़ने से आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, अभी तक मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 मतलब 5 क्वेश्चन तक मैं करा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 से है। ये भी एमसीक्यू है और ये क्वेश्चन 2023-2024 में पूछे गए हैं। मतलब लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज लेटेस्ट वाले हैं। देखिए, अतुल, बीना एंड सीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 8:5:3। यहाँ पर दामिनी जो है वो एडमिट होती है एज अ न्यू पार्टनर, 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर करती है। ये जो सारा जो 1/5 ऑफ शेयर है वो किससे एक्वायर करती है? वो सारा का सारा एक्वायर करती है अतुल से। किससे? अतुल से एक्वायर करती है। ठीक है, ये अतुल है। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है दामिनी के एडमिशन के बाद से। तो देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान रखिए, जो अतुल है उसका जो शेयर है वो 8/20 है। अब जो नया पार्टनर जो दामिनी आ रही है, जो ये शेयर लेगी, वो पूरा का पूरा इससे लेगी। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एलसीएम निकाल लेती हूँ। पहले तो मैं इनका डिनोमिनेटर सेम कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 4/20। आप भी अपने तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 20 आ गया, 8 - 4 मतलब 4/20। अब अतुल के पास जो शेयर बचा है वो 4/20 है, और जो पुराने दोनों बीना और सीता है उनका तो 7 और 5 है ही। तो यहाँ पर जो नया शेयर बनेगा किसका? अतुल, बीना, सीता और चौथी कौन सी है? दामिनी। इनका जो नया शेयर बनने वाला है बच्चों, वो कौन सा बनने वाला है? 4/20। सीता का है 7/20। इसका है किसका? नहीं सॉरी, अतुल का है 4/20, बीना का है 7/20, सीता का कितना है? 5/20, और जो दामिनी है उसका तो 1/5 दिया है, जिसका डिनोमिनेटर सेम करके हम इसका कितना निकाल लेंगे? 4/20। तो जो न्यू रेशो बनेगा 4:7:5:4 बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों, वो क्या होने वाला है? बी। क्लियर हो गया? अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला एमसीक्यू। रुशील एंड अबीर वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio is 4:3. They admitted Sunil as a new partner 3/7 share of the profit of firm, which he acquired 2/7 share from Rushil and 1/7 share from Abir. ठीक है, जो नया पार्टनर आया है वो कौन सा नया पार्टनर का नाम क्या है? नए पार्टनर का नाम है सुशील। बड़ा सुशील सा नाम है उसका, सॉरी सुनील नाम है उसका। उसके बाद उसको 3/7 शेयर दे रहे हैं। 2/7 कौन दे रहा है? रुशील दे रहा है, और 1/7 शेयर दे रहा है अबीर। अब यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है तीनों का। तो देखो बच्चों, इन दोनों का शेयर है 4/7 किसका? रुशील का, और अबीर का है कितना है? 3/7। ठीक है, ये दोनों में से ये कितना दे रहे हैं? 2/7 कौन दे रहा है? रुशील। ठीक है ना, तो इसका माइनस कर दो 2/7, तो उसके पास बचा अभी कितना? 2/7 है ना। एलसीएम निकाल लेना, 4 - 2 2/7, और ये कितना दे रहा है? 1/7। तो इसके पास कितना बचा? 2/7। ठीक है ना, सॉरी 1/7। तो रुशील के पास, रुशील और अबीर का नए पार्टनर सुनील के एडमिशन के बाद शेयर बन गया 2:1। ठीक है, और इसका तो 3/7 था ही, तो 2:3, तो नया रेशो बन गया 2:1:3। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं।
Amit and Sumit were partner in a firm with fixed capital 6 lakh and 4 lakh respectively. Kavi was admitted as a new partner. यहाँ पर जो कवि है वो नए पार्टनर के तौर पर एडमिट हुआ है। अब यहाँ पर जब ये नया पार्टनर बना है तो उसे 1/5 शेयर मिलेगा, प्रॉफिट जो फर्म की होगी उसका। कवि जो है वो 40,000 क्या लेके आया है, शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है, और प्रीमियम जो लेकर आया है वो 3 लाख की कैपिटल लाया है। द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुनील, सुनील है ये, ठीक है ना बच्चों, इसको सही कर लेना। सुनील नहीं, सुमित ही है, नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, सुमित है, अमित एंड सुमित, ठीक है ना। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो वो 40,000 की शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है उसमें से सुमित को कितनी गुडविल मिलेगी, क्योंकि उसका एडमिशन हुआ है जो वो गुडविल लेकर आया है, तो इन दोनों पार्टनर्स में आपस में बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई रेशो दिया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जब रेशो नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, 1:1। तो जो ये 40,000 की गुडविल लाया है 1/2 करेंगे तो 20,000 आएगा। तो जो सुमित है उसको कितना मिलेगा, 20,000 शेयर मिलेगा गुडविल का। तो बस इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी, एक और क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, नहीं, अ कंपनी फॉरफिटेड 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपीज पर शेयर, ऑल दीज शेयर वर रीइशू एट 5 पर शेयर, 7 पेड अप, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो बच्चों यहाँ पर जो है 1,000 शेयर हैं, ठीक है, कितने शेयर हैं, 1,000 शेयर हैं, ध्यान से समझना। लेकिन 1,000 शेयर में 7 ही कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप कितना है, 7 है, ठीक है, मतलब अभी 3 मांगा ही नहीं है। अब कोई था जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसमें से क्या किया, उसने 2 रुपीज का पेमेंट नहीं किया, तो मतलब उसने कितने का पेमेंट कर दिया, 5 का पेमेंट कर दिया, 5,000 का, ठीक है। अब उसने इसका पेमेंट नहीं किया, तो जो उसका 5 का पेमेंट कर दिया था वो क्या हुआ, फॉरफिट कर लिए गए। तो ये क्या हो गए, फॉरफिटेड शेयर, क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए, और फिर उन्हें री इशू कर दिया गया 5 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है ना। 7 ले लिए गए थे, री इशू किस पे किया गया, 5 पे किया गया, मतलब कितना, लॉस पे री इशू किया। तो लॉस ऑन री इशू कितना, 1,000 इंटू 2,000। तो यहाँ पर जो कैपिटल रिजर्व निकल कर आया वो आया 3,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या, बी। क्लियर। अब इसमें कुछ नंबरिंग की गड़बड़ हो गई है, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो शायद 9 था, नंबरिंग में कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है, 5 ही क्वेश्चन करा रही हूँ, उससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अभय, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो इज 5:3:2। बोरिस वॉज गारंटी ऑफ प्रॉफिट 95,000, एनी डेफिशिएंसी ऑफ द अकाउंट ऑफ दिस वॉज बोर्न बाय अभय एंड चेतन। देखो यहाँ पर 3 पार्टनर थे, जो दूसरा पार्टनर था उसको गारंटी दी गई थी कि तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो जाओ, किसको, बोरिस को, तो हम तुम्हें कम से कम कितना प्रॉफिट देंगे, 95,000 प्रॉफिट देंगे। अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ फर्म को वो कितना हुआ, 2 लाख हुआ। तो यहाँ पर जब 2 लाख फर्म को प्रॉफिट हुआ तो पहले तो क्या हुआ, जो अभय है, बोरिस है और तीसरा चेतन है, ये तीनों पहले तो क्या करेंगे, ये 2 लाख का शेयर बांट लेंगे आपस में, 2 लाख इंटू 5/10, फिर बोरिस का 2 लाख इंटू 3/10, और तीसरा चेतन है, चेतन का कितना है, 2 लाख इंटू 2/10, ठीक है। जब इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आप कैलकुलेटर से करके देखना, 1,60,000 एंड 40,000 इन तीनों को शेयर मिला। अब चलो ये दोनों का तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन जो बोरिस था उसको तो गारंटी दी गई थी कि तुम्हें कम से कम हम 95,000 देंगे, लेकिन उसे मिल कितने रहे, 60,000। तो अब द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस, क्योंकि गारंटी किसने दी है, दोनों ने ही दी है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यदि किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी आती है तो अभय के द्वारा, ठीक है, अभय के द्वारा बोरिस को कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो पहले तो हम डेफिशिएंसी देखेंगे, 95,000 का माइनस करो 60,000 से तो कितना आएगा, 35,000,
ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछ रहे हैं कि अभय कितना देगा बोरिस को, तो बात कितने की गई है, इक्वली की गई है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 17,500 देगा कौन, अभय बोरिस को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि यदि सिर्फ अभय का पूछा है, दोनों का पूछा होता तो 35,000 आता, लेकिन यदि अभय का पूछा है तो क्या आएगा 17,500। तो इस तरह से 5 MCQ आज हमने किए। मेरे साथ जुड़े रहना, डेली MCQs लेकर आऊंगी मैं और आपका रिवीजन कराऊंगी।